आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय सेनाओं के लिए बनाए जाने वाले ध्रुव हेलीकॉप्टर्स को लेकर। 2 दिन पहले बिहार में एक फ्लड रिलीफ ऑपरेशन चल रहा था और इस ऑपरेशन के दौरान एक ALH हेलीकॉप्टर वहां पर फ्लड रिलीफ के लिए डिप्लॉयड था। अगर इनिशियल रिपोर्ट्स की मानी जाए तो इस सॉर्टी के दौरान पायलट को समझ में आया कि इस हेलीकॉप्टर के साथ में कुछ परेशानी है और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए इस हेलीकॉप्टर की एक इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और लैंडिंग पानी में कराई गई थी। वैसे टेक्निकली ये क्रैश नहीं है और ये हेलीकॉप्टर बाद में रिकवर किया जाएगा और इस एयरफ्रेम को दोबारा उड़ाया जा सकेगा। लेकिन ALH हेलीकॉप्टर्स के साथ में लगातार काफी सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं और जो लोग इंडिजिनस वेपन सिस्टम्स को सपोर्ट भी करते हैं वो भी इस हेलीकॉप्टर को लेकर क्वेश्चन उठा रहे हैं। देखिए, 2 साल पहले तक ALH हेलीकॉप्टर्स भारत की एक सक्सेस स्टोरी रहे हैं और इस समय भारतीय सेनाओं के पास में कम से कम 400 ऐसे हेलीकॉप्टर्स हैं। ये हेलीकॉप्टर्स भारत में लगभग 2 डेकेड से यूज हो रहे हैं और सडनली जब पिछले साल लगातार इन हेलीकॉप्टर्स के क्रैश होने शुरू हुए थे तो किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली इन हेलीकॉप्टर्स के साथ में सडनली क्या हो गया। यही कारण था कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पर भारतीय सेनाओं की तरफ से अपनी पूरी फ्लीट ग्राउंड कर दी गई थी और जब तक ये पता नहीं चला था कि एग्जैक्टली इन क्रैशेस के पीछे कारण क्या है तब तक इन हेलीकॉप्टर्स को दोबारा हवा में नहीं भेजा गया था। इस कारण को समझने के लिए आपको सबसे पहले हेलीकॉप्टर्स के इस हिस्से को समझना पड़ेगा जिसको अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाया गया है। ये वो हिस्सा है जहां पर रोटर और हेलीकॉप्टर दोनों कनेक्ट होते हैं और इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन होता है वो स्वाच प्लेट की मदद से होता है। हेलीकॉप्टर्स में ब्लेड स्वाच प्लेट के साथ में लिंक्स की मदद से कनेक्टेड होते हैं और लोअर स्वाच प्लेट बेसिकली कंट्रोल रॉड के साथ में कनेक्टेड होती है। ALH के केस में ये कंट्रोल रॉड एल्यूमिनियम एलॉयज की बनती है जिसके पीछे कारण था कि ओवरऑल हेलीकॉप्टर का वजन कम रखा जाना है। लेकिन एक सर्टेन टाइम के यूजेज के बाद में ये एल्यूमिनियम एलॉय से बनने वाली कंट्रोल रॉड्स सडनली फेल हो जाती हैं और यही कारण है कि शुरुआत में इन हेलीकॉप्टर्स के साथ में किसी भी तरीके की परेशानी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे ये हेलीकॉप्टर्स यूज होते रहे हैं वैसे वैसे इन कंट्रोल रॉड्स का यूजेज बढ़ा है और एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में इन सभी रॉड्स ने सडनली फेल होना शुरू कर दिया था। देखिए, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर किसी भी तरीके का सोल्यूशन नहीं है। एक सोल्यूशन ऑलरेडी प्रपोज किया जा चुका है और उस हिसाब से ये एल्यूमिनियम एलॉय से बनी हुई कंट्रोल रॉड्स को चेंज करके स्टील बेस्ड कंट्रोल रॉड्स का प्रयोग किया जाना है और इस चेंज को एग्जीक्यूट करने के लिए HAL को इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। हालांकि जैसा कि वीडियो की शुरुआत में हम लोगों ने पहले समझा था कि ये कंट्रोल रॉड्स पहले सही तरीके से काम करते हैं और परेशानी तब आती है जब इनका यूजेज एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के आगे पहुंच जाता है। इस समय अगर आप इंडियन आर्म फोर्सेस की पूरी फ्लीट को ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ALH हेलीकॉप्टर्स इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट हेलीकॉप्टर है और इंडियन आर्म फोर्सेस का डे टू डे ऑपरेशन इन हेलीकॉप्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे में सारे के सारे हेलीकॉप्टर्स एक साथ ओवरहॉलिंग के लिए नहीं भेजे जा सकते हैं और इसी वजह से इनिशियली जो 300 आवर्स के बाद में एक इंस्पेक्शन किया जाता था इन हेलीकॉप्टर्स को लेकर उसको 100 आवर फ्लाइंग के बाद में ही शुरू कर दिया गया है और आइडिया है कि जब कोई हेलीकॉप्टर अपने ओवरहॉल के लिए ड्यू होगा तब उसको HAL भेजा जाएगा और वहां पर इन हेलीकॉप्टर्स की ओवरहॉलिंग के साथ साथ इन कंट्रोल रॉड्स का रिप्लेसमेंट भी किया जाएगा। पर्सनली मेरा मानना है कि इस अपग्रेड को एक बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता था और ऑन प्रायोरिटी इन रॉड्स को रिप्लेस किया जा सकता था। एनीवेज, इस पूरे एपिसोड में एक और इम्पोर्टेंट चीज है जिसको समझना जरूरी है। आमतौर पर हर एक वेपन सिस्टम के साथ में कुछ हिडन प्रॉब्लम्स होती हैं और धीरे धीरे समय के साथ में जब ये परेशानियां बाहर निकल कर आती हैं तो उनको रेक्टिफाई किया जाता है और इस प्रोसेस के बाद में ये सिस्टम और ज्यादा रिफाइंड हो जाता है। हालांकि ये रिफाइनमेंट आप तभी कर पाते हैं जब आपके पास में टेक्नोलॉजिकल नो हाउ हो या फिर वो सिस्टम आपके द्वारा डेवलप किया गया। ALH के केस में क्योंकि इस हेलीकॉप्टर को देश में बनाया गया है इस वजह से भारत खुद ही इस परेशानी को रेक्टिफाई कर पा रहा है और ये चीज हम लोगों को समझनी पड़ेगी कि ये भारत का अपना पहला हेलीकॉप्टर था। यहाँ से जो चीजें भारत सीखेगा वो IMRH में जाएंगी और वो हेलीकॉप्टर पहले से ही इतना रिफाइंड होगा। होप यहाँ पर चीजें क्लियर हुई होंगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।